साथियों, आज हम भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 25 की विवेचना करेंगे। श्लोक 24 में हमने जाना कि आत्मा नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल और सनातन है। अर्थात सोल जो है एवरलास्टिंग है, ऑल परवेडिंग है, अनचेंजेबल है, इमूवेबल है और एटर्नल है। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को आत्मा की कुछ और विशेषताएं बता रहे हैं, जिससे कि आत्मा का विषय और अधिक रूप से स्पष्ट हो सके। सुनिए यह श्लोक। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इनविजिबल है, अचिंतनीय है, अर्थात इनकंसीवेबल है, और अपरिवर्तनशील, अनचेंजेबल है। भगवान कहते हैं कि इस रूप में आत्मा को जानकर हमें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब हम इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। यहां भगवान आत्मा के स्वरूप को और अधिक प्रभावी और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आत्मा अनमैनिफेस्ट है, इनविजिबल है। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम अपनी आंखों से आत्मा को नहीं देख सकते हैं। यह अदृश्य है और अदृश्य होने के कारण ही इसे यहां पर अव्यक्त कहा गया है। आत्मा की दूसरी विशेषता इस श्लोक में बताई गई है कि यह अचिंतनीय है, अर्थात अनथिंकेबल है, इनकंसीवेबल है। इसके बारे में हम अपने मन और बुद्धि से सोच भी नहीं सकते, इसके बारे में कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते, चिंतन मनन भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि चिंतन मनन कैसे हो सकता है? यह तो केवल मन और बुद्धि से ही हो सकता है। मन और बुद्धि द्वारा उन्हीं वस्तुओं का हम चिंतन मनन कर सकते हैं जिनके बारे में हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आत्मा को तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जान ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से चिंतन मनन इनका आत्मा का नहीं किया जा सकता। वैसे भी साथियों, मन और बुद्धि तो जड़ हैं और आत्मा अध्यात्म है, आध्यात्मिक है। तो जड़ पदार्थों से हम आध्यात्मिक पदार्थों को नहीं जान सकते हैं। आत्मा तो इन जड़ पदार्थों को चेतनता प्रदान करती है। आत्मा के प्रकाश से ही ये जड़ पदार्थ चेतन युक्त बनते हैं, चेतन युक्त होते हैं। तो फिर ये किस तरह से आत्मा को पहचान सकेंगे, आत्मा को, दिव्य आत्मा को जान सकेंगे? अर्थात इन जड़ पदार्थों के माध्यम से हम आत्मा को नहीं जान सकते हैं। आत्मा की तीसरी विशेषता जो यहां बताई गई है वह है अविकारी। अविकारी मीन्स अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल। जिस तरह दही के जामन से दूध विकारी हो जाता है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, वैसे यह आत्मा नहीं है, यह तो निराकार है। संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा तो अपरिवर्तनशील, शाश्वत, अर्थात एटर्नल है। अब हमारे सामने ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम आत्मा के अस्तित्व को कैसे जानें?
किसी भी वस्तु पदार्थ के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमारे शास्त्रों में कुछ प्रमाण बताए गए हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और श्रुति प्रमाण। लेकिन साथियों, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण में हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को प्रयोग में लाते हैं। पहले हम उनके द्वारा उनको चीज़ों को देखते हैं और तब जाके हम उनके बारे में अपनी धारणा बनाते हैं। लेकिन आत्मा तो ऐसी वस्तु नहीं है। आत्मा को तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से देख ही नहीं सकते, उनको समझ ही नहीं सकते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में केवल एक ही प्रमाण हमारे पास बचा रहता है, शेष रहता है, और वह है शब्द प्रमाण, श्रुति प्रमाण। तो श्रुति प्रमाण अर्थात शब्द प्रमाण के आधार पर हमें स्वीकार कर सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे एक बालक अपनी माता के वचनों के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। उसे अपनी माता के शब्दों पर पूरा विश्वास करना पड़ता है। जो उसकी माता कहती है ये आपके पिताजी हैं, तो उन्हीं शब्दों पर वह दृढ़ रहता है। इसके लिए उसे किसी सत्यापन की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार हम पिता को जानने के लिए हमारे पास केवल एकमात्र आधार है माता का। तो बालक को जो माता ने बता दिया वही उसके लिए सत्य होता है। इसी प्रकार जो वेद हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, ये हमारे लिए माता का कार्य करते हैं, क्योंकि हम इनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और इनके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे कि हम आत्मा को समझ सकें। अर्थात ये धर्म ग्रंथ क्या है? ये वेद है हमारे। वेद क्या है? ये ईश्वर द्वारा निर्मित हैं, ईश्वर की दिव्य वाणी है। साथियों, कठोपनिषद में कहा गया है कि इंद्रियों से सूक्ष्म इंद्रिय विषय हैं। विषय क्या है, इंद्रिया क्या है, आपको जानकारी है। हमारी 5 इंद्रियां हैं और 5 ही इनके विषय हैं, रूप रस आदि। और इन इंद्रिय विषयों से भी सूक्ष्म हमारा मन है, और मन से भी सूक्ष्म हमारी जो है बुद्धि है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म हमारी आत्मा है। बुद्धि से हम केवल सांसारिक विषयों को ही समझ सकते हैं और अपनी चिंतन शक्ति से दिव्य आत्मा को नहीं जान सकते। अतः आत्मा को समझने के लिए मन की शुद्धि के साथ साथ आंतरिक ज्ञान भी आवश्यक है। अब ये आंतरिक ज्ञान, एक ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? ये मिल सकता हमें अपने वेदों से, अपने उपनिषदों से, अपने धर्म ग्रंथों से, अपने गुरुओं से ही मिल सकता है। इसलिए साथियों, हमें अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और जो हमारे गुरु हैं उनसे हमें श्रद्धापूर्वक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो इंसान आजकल दुखी रहता है, तो इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि हम अपने को, स्वयं को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते हैं। अपने शास्त्रों के अध्ययन तथा भगवान और गुरु की कृपा से ही हम ये जान सकते हैं कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा हैं। इस तरह से जान लेने पर, इस तरह का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर हम सभी दुखों से निवृत्त हो सकते हैं और यही आध्यात्मिक समस्याओं का भी समाधान है। साथियों, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे फॉरवर्ड, लाइक अवश्य करें और कमेंट्स करना भी न भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।